तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जेब में रखा हुआ नोट बारिश में भीग जाए या पानी में डूब जाए और या फिर महीनों तक इस्तेमाल करे, उसके बाद भी वो नया जैसा दिखे। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि मैं वो भविष्य की बात कर रहा हूं जो भारत में जल्द ही हकीकत बन सकता है। सुनने में आपको यह बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें यह हकीकत है कि वहां पर प्लास्टिक से बने हुए नोट चलते हैं, कागजों के नोट नहीं। हाल ही में प्लास्टिक के करेंसी यानी पॉलीमर नोट्स बहुत ही ज्यादा चर्चा में हैं। आरबीआई ने प्लास्टिक नोट्स यानी पॉलीमर नोट्स को लाने के लिए तैयारी कर रहा है। 10 और 20 रुपए से लेकर के पूरे सिस्टम को बदलने का प्लान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी क्रांति होगी या फिर पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। कुछ लोग इसे मुद्रा जगत की बहुत बड़ी क्रांति मानते हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे पर्यावरण के लिए एक नया खतरा बताते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या प्लास्टिक नोट ही भविष्य है या फिर एक नई समस्या? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्लास्टिक नोटों का वह पूरा सच, उनका इतिहास, उनके फायदे, उनके नुकसान। तो दोस्तों, ये प्लास्टिक नोट आखिर क्या हैं और आखिर ये क्यों अभी चर्चा में है? आज हम जिन नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो वास्तव में एक सामान्य कागज से बने हुए नहीं होते हैं। ज्यादातर देशों में जो नोट हैं वो एक विशेष तरह के फाइबर और कॉटन का ब्लेंड करके यानी मिला करके बनाया जाता है ताकि वो मजबूत रहें। लेकिन एक समस्या हमेशा बना रहता है, समय के साथ यह नोट कट जाते हैं, फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। हर साल हमारी सरकार को करोड़ों पुराने नोट को नष्ट करके नए नोट छापने पड़ते हैं और इस प्रक्रिया में भारी खर्च होता है। यहीं से एक सवाल पैदा हुआ, क्या ऐसा नोट बनाया जा सकता है जो ज्यादा समय तक चले, जिसे पानी, धूल या सामान्य टूट फूट से नुकसान न पहुंचे? इसी सवाल ने जन्म दिया पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बने हुए नोटों को। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि ये प्लास्टिक के नोट आखिर होते क्या हैं। इन्हें तकनीकी भाषा में पॉलीमर नोट्स कहा जाता है। ये साधारण कागज से नहीं बल्कि BOPP यानी बाई एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन नामक प्लास्टिक सबस्ट्रेट पर छपे होते हैं। ये बेहद पतले, लचीले और मजबूत होते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये पॉलीमर नोट्स यानी प्लास्टिक से बने हुए नोटों के इतिहास के बारे में। यह बात 1960-1970 दशक का है। उस समय ऑस्ट्रेलिया में जो नोट चलते थे उनको बहुत सारे फोटोकॉपियों और एडवांस प्रिंटर के द्वारा उसका एक नकली नोट बना लिया जाता था, जिसके कारण वहां के जो सरकार थी वो बहुत परेशान थी। बार बार फर्जरी और काउंटरफिटेड नोट्स बाजार में आ जाते थे। तो क्या हुआ, उसके बाद वहां पर जो वहां के साइंटिस्ट हैं और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों ने मिल करके यह सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नोट बनाया जाए जिसको बहुत आसानी से काउंटरफिट नहीं किया जा सकता है, जिसको बहुत आसानी से नकली नहीं बनाया जा सकता है, जिसके फर्जरी रुक जाए, काउंटरफिटेड नोट्स जो हैं उनका बाजारों में आना रुक जाए। तो इस प्रक्रिया में उन्होंने काफी शोध किया और वर्ष 1988 में ऑस्ट्रेलिया वह पहला देश बना जिसने अपने पूरे सिस्टम को पॉलीमर नोट्स पे यानी अपने जो करेंसी का जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बने हुए नोटों पर शिफ्ट कर दिया। आज हमारी दुनिया में 70 से भी ज्यादा देश हैं जिसमें कुछ ना कुछ पॉलीमर से बने हुए नोट चल रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कनाडा ले लीजिए, यूके, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम आदि देशों में पॉलीमर के नोट्स चल रहे हैं। ब्रिटेन ने तो वर्ष 2016 में अपने एक नए 5 पाउंड के नोट जारी किए पॉलीमर से बने हुए। शुरुआत में लोगों को यह बदलाव काफी अजीब लगा, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि जो नए नोट हैं, जो पॉलीमर से बने हुए नोट हैं, वह ज्यादा टिकाऊ हैं और सुरक्षित भी हैं। कनाडा ने भी यह पाया कि पॉलीमर नोट्स पारंपरिक नोट यानी जो कन्वेंशनल नोट, जो पेपर के नोट यूज किए जा रहे हैं, उनसे लगभग 2.5 से 4 गुना ज्यादा समय तक चलते हैं।
यानी सरकारों को बार बार नए नोट छापने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं उन फायदों का जहां पर पॉलीमर नोट्स बैंकिंग सिस्टम की या मुद्रा जगत की एक बहुत बड़ी क्रांति लगते हैं। तो जो पहला फायदा है वो है ड्यूरेबिलिटी, यानी अधिकतम टिकाऊ। पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बने हुए जो नोट होते हैं वो कागजी नोटों की तुलना में 2.5 से 4 गुना तक ज्यादा मजबूत होते हैं, वो ज्यादा टिकाऊ होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है स्वच्छता का। कागज से बने हुए जो नोट होते थे वो आपने एक बार कोविड के समय में भी देखा होगा, लोगों ने बहुत सारा नोट को ऐसे हाथ से छू करके रख दिया। अगर कोई दूसरा उसको टच करता था तो वायरस आ जाता था या बैक्टीरिया प्रोन होता था, तो वो पोरस होते थे, यानी उसमें छिद्र होता था। वो बैक्टीरिया और वायरस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे और अपने में रख लेते थे और वहां से वो दूसरे को कम्युनिकेट हो जाता था। लेकिन पॉलीमर नोट में ऐसा नहीं है, वो नन पोरस होते हैं, उनमें छिद्र नहीं होता है, जिसके कारण वो बहुत सारा जो बैक्टीरिया और वायरस है वो उसको अपने में रख नहीं पाते। मतलब वहां पर जो बैक्टीरिया वायरस है वो वहां पे पनप नहीं सकते हैं, वहां पे ज्यादा देर तक रह नहीं सकते हैं। ऐसा ये जो शोध है ये बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है कि जो पॉलीमर से बने हुए नोट होते हैं उनमें बैक्टीरिया और वायरस बहुत कम लगते हैं। और अगर वायरस ट्रांसमिशन की बात की जाए तो एक शोध में तो यह भी देखा गया है कि जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो पॉलीमर नोट्स में काफी कम डेवलप कर पाता है। तो इससे यह होगा कि जो वायरस का ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण किसी भी तरह का बैक्टीरिया और वायरस किसी दूसरे को नहीं बीमार कर पाएंगे। सही मायनों में पॉलीमर नोट्स को लाने का जो कारण है वो सिर्फ हाइजीन और ड्यूरेबिलिटी नहीं है, उसके पीछे जो मुख्य कारण है वह था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही पॉलीमर नोट्स को लाया गया है। अभी जैसा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत काउंटरफिटेड नोट्स चल रहे थे, तो उसको बंद करने के लिए, क्योंकि बहुत हाई एडवांस क्वालिटी के प्रिंटर और फोटोकॉपी आ गए हैं जो लगभग हूबहू सेम एक करेंसी जनरेट कर देते हैं और जो नकली करेंसी है वो मार्केट में आ जाती है, जिससे आम लोगों को भी काफी परेशानी होता है। तो जिसके कारण वैज्ञानिकों ने यह शोध करके एक पॉलीमर नोट्स का आविष्कार किया। अभी क्या होता है, क्या एडवांटेज है, तो इसमें सिक्योरिटी से ये दिया गया है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि यह जो पॉलीमर नोट्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एडवांटेज लेते हैं। किस चीज पे? पेपर नोट पे। इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो होता है, जो कि मतलब एक सेक्शन होता है जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है। नोट में एक छोटा सा सेक्शन जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है वो कंप्लीटली सी थ्रू होता है। जो ट्रांसपेरेंट विंडो होता है वो उसका यह फीचर है कि बहुत ही आसानी से जो पब्लिक है, आम जनता, उसको वेरीफाई कर सकेगी वेदर कि जो नोट है वो नकली है या असली है। अगला बात आता है होलोग्राम का। तो होलोग्राम क्या है कि जैसा हम लोगों ने देखा होगा कि कागजी नोटों पे होलोग्राम छपे होते थे, इंक के द्वारा बनाए हुए हैं या प्रिंट किए हुए हैं, तो वो उसके ऊपर छपे हुए हैं। लेकिन पॉलीमर नोट्स में ऐसा नहीं है। पॉलीमर नोट में लेयर के बीच में होलोग्राम रहेगा, जिसके कारण विदाउट एनी हाई क्वालिटी यानी इंडस्ट्रियल ग्रेड पॉलीमर प्रिंटिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसको इजीली रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, उसका नकली नोट नहीं बनाया जा सकता है। तो और एक फायदे की अगर बात करें तो देखिए लागत, अगर लागत देखिए तो पॉलीमर नोट्स कम खराब होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कम खराब होते हैं तो कम नोट छापने पड़ेंगे, जिसका लागत कम हो जाएगा। और चूंकि यह प्लास्टिक से बने होते हैं, ये रिसाइकल किए जा सकते हैं। इसमें गार्डन फर्नीचर्स बन सकते हैं, बेंच बन सकते हैं, कुर्सी टेबल्स कुछ भी बनाए जा सकते हैं। और जो ग्लोबल पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग का, विशेषज्ञों ने यह माना है कि वह 32% तक कम हो जाएगा। तो जैसा कि पॉलीमर नोट्स के बारे में हम लोगों ने कुछ फायदों का बात किया जिससे यह एक क्रांति लगती है मुद्रा जगत की, उसी तरह क्या इसके कुछ लिमिटेशन हैं, आइए समझते हैं। देखिए पॉलीमर नोट्स जो होते हैं उनका सिर्फ सरफेस है वो काफी स्लिपरी होता है, जिसके कारण जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो क्या होंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। चिपक जाने के बाद उसका नुकसान यह है कि आप एक के बदला 2 या 3 नोट दे देंगे। भारत जैसे देशों के लिए जहां पे थोड़ा हॉट ही क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे आप मान करके चलिए, तो
क्या होता है कि नोट चिपक सकते हैं। इसके उदाहरण पे मैं यह बोलना चाहूंगा कि एक देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने एक बार पॉलीमर नोट्स का ट्रायल किया था, लेकिन वह फेल हो गया क्योंकि नोट जो उसके थे वो फेड हो रहे थे। तो उनके नोट फेड हो जाने के कारण उन लोगों को यह ट्रायल बंद कर देना पड़ा। तो यह जरूर याद रखना है कि जो भी टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं, क्या उसकी क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी है, क्या उसका पब्लिक एक्सेप्टेंस है। यानी मैंने जैसा बात किया पहले कि अगर वो एक दूसरे में चिपक जाए तो क्या वो एक के बदला दो नोट चला जाएगा, तो इससे आम जनता को नुकसान होगा। तो ये सुटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अभी क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है तो वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं। तो क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी और पब्लिक एक्सेप्टेंस बहुत ही जरूरी है किसी भी नई तकनीक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट की। हालांकि ये लंबे चलते हैं, यानी पॉलीमर से बने हुए नोट लंबे समय तक तो चलते हैं जैसा मैंने उनके फायदों में बताया, लेकिन इन्हें बनाने में की जो प्रक्रिया है उसमें कार्बन उत्सर्जन कागज के नोटों की तुलना में कहीं ज्यादा है। और जहां तक बात माइक्रोप्लास्टिक्स की है, ये नोट घिसते हैं, या समय के साथ जब ये यूज होंगे तो ये घिसेंगे, या नष्ट जब भी किए जाएंगे तो यह बारीक प्लास्टिक के कण निकलेंगे, यानी जिनको हम लोग माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं, वो निकलेंगे जो हमारी मिट्टी और पानी में घुल सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं तो क्या, तो आपने ये बात किया कि इसे रिसाइकल किया जा सकता है। तो देखिए, रिसाइकल तो कर सकते हैं, लेकिन यह कागज की तुलना में बहुत अधिक कठिन है और बहुत ही अधिक महंगा है। हाँ, अगर इसे जला दिया जाए, अगर जला दिया जाए तो ये जहरीले गैस भी छोड़ेंगे, तो यह थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर के, यानी जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं कहूंगा ये। लेकिन जो विशेष चुनौती है वह सिर्फ नोट के चिपक जाने से नहीं, विशेष चुनौती कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो ये पॉलीमर नोट्स को झेल सके, क्या ये पॉलीमर नोट को एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा बात है एटीएम। जो एटीएम है, जो वेंडिंग मशीन्स है, जो कैश काउंटर है, क्या उनके पास ऐसा सिस्टम है जो ये पूरे पॉलीमर नोट्स उसमें यूज किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमको पॉलीमर नोट को इंट्रोड्यूस करने से पहले इन सारे सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अब भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत के लिए बहुत खास चुनौती है, वो ये है कि जो गांव के लोग हैं वो पुराने नोट के आदी हैं। उनको ट्रांजिशन में काफी भ्रम है ट्रांजिशन का, ब्लैक मार्केटिंग की आशंका है। उनको ये लगता है कि कहीं इससे नोटबंदी ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार पुराने नोट सारे बंद कर दे और फिर वो नए नोट निकाल ले, और वो एकदम से बंद कर दे। जैसा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्या हुआ था, नोट को एक रात में ही बंद करके वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और नए नोट शुरू कर दिए थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई थी। खुद मुझे भी बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जैसा कि आरबीआई गवर्नर ने भी यह कहा है, यानी जो संजय मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने भी यह कहा है कि ऐसा अभी ये विचाराधीन है। ऐसा नहीं है कि पॉलीमर नोट्स आ रहा है, लेकिन ये विचाराधीन है, क्योंकि अभी क्या है कि सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो पॉलीमर नोट्स आ रहे हैं या नहीं। हालांकि यह चर्चा में है, यह जैसा उन्होंने कहा कि इसकी संभावना है, इट इज अंडर कंसिडरेशन कि वो आएंगे। जहाँ तक बात है वो प्रस्ताव विचाराधीन है अभी। जैसे ही कोई इसके ऊपर में निर्णय लिया जाएगा हम आपको बताएंगे। प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, फॉर दोज, बिकॉज दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड इन इंग्लिश। प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, so whatever news articles have come, I mean, there is some truth in it, but there is no decision. It's only under consideration. We are examining the pros and cons of it, and whether it will be worthwhile to do it. It's still at a preliminary stage. इसकी संभावना है, इट इज अंडर कंसिडरेशन कि वो आएंगे। तो अब बात करते हैं कि कुछ डेटा की बात करते हैं। देखिए, अगर हम इसे भारत में लाते हैं, क्या भारत को सही में पॉलीमर नोट्स की जरूरत है? तो देखिए, आरबीआई की एक डेटा आई थी, उस डेटा में लगभग 2 लाख जो नोट है वो डैमेज नोट को विथड्रॉ करके हर साल नए नोट छापने पड़ते हैं। मतलब प्रति वर्ष करीबन 2 लाख पुराने नोटों को नष्ट कर दिया जाता है और उसके लिए नए नोट फिर छापने पड़ते हैं, जिसमें काफी खर्च आता है। देखिए, अभी जो चर्चा है कि पॉलीमर नोट्स आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि अभी यह चर्चा चल रही है। पॉलीमर नोट का इंट्रोडक्शन भारत में सबसे पहले आरबीआई 2007 में कर चुका था, लेकिन बाद में मतलब इसे सिर्फ एक को पायलट प्रोजेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें
जो 10 रुपए के नोट हैं उनको पहले बदला गया था। और यह कुछ 5 शहरों में ही हुआ था, जिसमें शायद जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि शामिल थे। उसके बाद वर्ष 2016 में भी गवर्नमेंट ने एक फिर से यह सुझाव दिया कि पॉलीमर नोट को इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन फिर भी यह एक नेशन वाइड रोल आउट फॉलो नहीं किया गया इसका। 10 रुपए का नोट को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी यह महज एक पायलट प्रोजेक्ट ही रह गया। इसे कभी भी पूरी तरह से एक प्लानिंग स्टेज में नहीं लाया गया। अभी देखिए, कभी भी ये जो ट्रायल है, ये कभी भी पब्लिक सर्कुलेशन तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि एटीएम कंपैटिबिलिटी नहीं थी। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब 2007 में 10 रुपए का नोट इशू किया गया, ये जो पॉलीमर नोट्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, लेकिन उस समय हम लोगों का जो टेक्नोलॉजिकल यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट था वो था ही नहीं। हमारे एटीएम उस तरह के नोटों को काउंट नहीं कर पा रहे थे। तो अब बात की जाती है कि क्या भारत पूरी तरह से, यानी क्या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या पूरी तरह से कागजी नोटों को बंद करके पॉलीमर नोट्स को ले आएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। आरबीआई बस प्लान कर रहा है कि मतलब वो एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं इसको इंट्रोड्यूस अगर करता हूं तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो शुरुआती ऐसा नहीं कि सारे नोट्स बदल दिए जाएंगे, शुरुआती तौर पे 10 और 20 रुपए के नोट ही बदले जाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, अभी हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा 10 और 20 रुपए के नोट ही यूज होते हैं। इसलिए सबसे पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इसको ही बदलने का फैसला लिया है। तो ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि एक रात में सब कुछ बंद हो जाएगा और नोट बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें समय लगेगा। तो आखिर भारत में वर्ष 2007, 2012, 2016 इन सभी वर्षों में पॉलीमर नोट्स का विचार कर लेने के बाद भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, क्योंकि भारत के लिए परिस्थितियां अलग थी। एक तो एटीएम या वेंडिंग मशीन्स की बात की जाए, दूसरा सबसे बड़ा मौसम, जनसंख्या और मुद्रा का व्यापक उपयोग किसी भी बदलाव को देखिए चुनौतीपूर्ण बना सकता है। दूसरी ओर है डिजिटल भुगतान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई में भुगतान जो चल रहा है वो दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। तो ऐसे में यह भी एक सवाल उठता है कि क्या भविष्य में जो नोट है, भविष्य के जो नोट बनेंगे यानी जो पॉलीमर नोट्स होंगे, क्या उनकी भूमिका पहले जैसी होगी या फिर दुनिया धीरे धीरे डिजिटल मुद्रा की ओर बढ़ेगा? तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो पॉलीमर के नोट्स होंगे इनमें तस्वीर किसकी होगी? क्या इसमें महात्मा गांधी की तस्वीर होगी या फिर कोई अन्य क्रांतिकारी या अन्य वैज्ञानिकों को इसमें जगह मिलेगा? तो ऐसा नहीं है कि अभी आप सोचते होंगे कि जो महात्मा गांधी का जो चित्र है ये हमको आजादी के बाद से ही उस पे आ रहा है, आजादी के बाद से ही महात्मा गांधी के सीरीज के नोट्स की शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं है। आजादी से पहले की अगर बात की जाए तो किंग जॉर्ज 6 की फोटो थी, और आजादी के बाद सबसे पहले जो सारनाथ का जो लायन कैपिटल है उसको वाटरमार्क के रूप में हमारी करेंसी में यूज किया गया। अब बात करते हैं 1949 में 10 रुपए के नोट पे एक सेलिंग बोट जिसका मोटिव कृषि था और विकास का प्रतीक था, उसको यूज किया गया। इसी तरह आगे चलते हुए 1980 के दशकों में भारत की प्रगति को दर्शाने वाले सारे चित्र को आंका गया, जिसमें सबसे पहले अब बात की जाए तो 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह को लगाया गया। 5 रुपए के नोट पर खेत में होते हुए मशीनीकरण को दिखाया गया। इसके बाद 1 रुपए के नोट में ऑयल रिग को दिखाया गया, और 10 और 20 रुपए के जो नोट हैं उनमें कोणार्क चक्र और मोर जैसे भारतीय कला माने भारतीय की जो कला संस्कृति है उसको 10 और 20 रुपए के नोट में दिखाया गया। बात आती है तो आखिर महात्मा गांधी जो श्रृंखला वाली जितनी भी नोट हैं वो कब से शुरू हुई? तो सबसे पहले महात्मा गांधी का जो चित्र है वो 1969 पर हमारी नोट पर आया। इसके बाद क्रमशः 1987 में 500 रुपए के नोट पर उनका चित्र लगाया गया, और इसके बाद वर्ष 1996 में एक व्यापक महात्मा गांधी श्रृंखला की शुरू की गई, जिसमें सभी नोटों के सामने वाले हिस्से पर महात्मा गांधी का एक मुस्कुराता हुआ चित्र और वाटरमार्क में उनका चित्र को अनिवार्य कर दिया गया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी न्यू सीरीज की। देखिए, महात्मा गांधी का जो न्यू सीरीज के नोट आ रहा है वो 2016 से आ रहे हैं, जिसको
हम लोग न्यू सीरीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके जो रिवर्स हिस्से पे भारत की संस्कृति और विरासत को दिखाई गई, उसके इतिहास को दिखाया गया, उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों को दिखाया गया, और आगे जो अपवर्ड साइड है, सामने की साइड है, उसमें महात्मा गांधी का सेम मुस्कुराता हुआ चेहरा को दिखाया गया। तो अब ये पूरे डिस्कशन के बाद अब हम एक निष्कर्ष पे आते हैं। आखिर निष्कर्ष क्या? तो क्या जो पॉलीमर नोट्स है, जो प्लास्टिक से बने हुए नोट है, क्या यह एक क्रांति है या एक खतरा है? तो जवाब इसका है, यह एक संतुलन है। यह तकनीक सुरक्षा तो हम लोगों को देती है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर। शायद भारत के लिए यह बेहतर रास्ता, मतलब भारत के लिए सबसे बेहतर रास्ता तो डिजिटल है, लेकिन जब तक कैश मौजूद है, हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें जब तक कैश मौजूद है, तब तक यह प्लास्टिक यानी पॉलीमर के नोट एक मजबूरी बन सकती है। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आप अपने बटुए में प्लास्टिक के नोट देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप यह सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। So please do subscribe and like my channel for the next video. We will meet soon.